हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, सर्दी आ गई है। टोपा लगा लो। फैशनबाजी छोड़ दो। कबूतरबाजी छोड़ दो। चुपचाप पढ़ाई कर लो, ठीक है। ये है लिस्ट के फंक्शन का चौथा पार्ट। ठीक। मैं आपको आज बहुत मजेदार फंक्शन समझाऊंगा। आपको बहुत मजा आएगा। तो चलते अपनी नोटबुक के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम अपनी नोटबुक पे आ चुके हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, ये एक लिस्ट है ए नाम की, जिसके अंदर में लिखा है मैंने 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैंने किया प्रिंट ए, तो आउटपुट में आपको पता है सिंपल सा है, लिस्ट ऐसी आ जाएगी 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यूज करेंगे हम इसमें फंक्शंस का, ठीक है। मैं फंक्शन जो करता क्या है, अप्लाइज ए फंक्शन टू एवरी एलिमेंट इन अ लिस्ट, मतलब कि कोई एक फंक्शन को पूरी लिस्ट में लगा देता है। जैसे मैंने लिखा है मल्टी में, MULTI मैंने ये बनाया वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर लिखा है मैंने लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे आउटपुट में चाहिए एक लिस्ट, इसलिए मुझे लिस्ट लिखा है। अगर मैं लिस्ट लिखता ही ना, तो ये कुछ और बना के दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे हम लिस्ट ब्रैकेट, उसका मैप फंक्शन का नाम, ठीक। उसके बाद हमने लाया लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, जो होता है वन लाइन फंक्शन, ठीक है ना। जब हम छोटी छोटी कोडिंग करते हैं ना, उसमें यूज होता है, ठीक। इसमें हम ना एक लाइन में ही फंक्शन देते हैं। अब किया क्या मैंने, लैम्डा एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यानी कि हर एक एलिमेंट जो अंदर लिखा है ना, वो एक्स ही है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब फिर मैंने किया है कॉलन साइन लगाया, उसके बाद फिर मैंने लिखा एक्स एस्ट्रिक्स एक्स, ठीक है। मतलब कि अब हर एलिमेंट है ना, उसका आपस में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ए कॉमा ला के, ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो एक्स एवरी एलिमेंट है, वो है तो एक लिस्ट के अंदर ही ना, एक के अंदर ही तो है, इसलिए। अब मैंने किया प्रिंट मल्टी, तो आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में आएगा ऐसे करके एक्स एस्ट्रिक एक्स है, यानी कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। मतलब कि हमने एक फंक्शन फंक्शन बनाया, ठीक है ना, जिसे हमने अपनी लिस्ट के एलिमेंट को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। मतलब कि हमने एक फंक्शन बनाया, उसे पूरी लिस्ट में लगा दिया, किसकी हेल्प करके, मैप का यूज करके, ठीक है ना। मैप फंक्शन का यूज करके हमने ये सब काम कर लिया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है। हमने लिए एक बी नाम की लिस्ट, जिसमें लिखा मैंने भारत एलेक्स कृष्णा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैंने लिया वेरिएबल जिसका नाम है लेंथ, जिसके अंदर मैंने लिखा है लिस्ट, यानी मुझे आउटपुट में चाहिए लिस्ट, ठीक है ना। तो लिस्ट तो भैया आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में आती है, ठीक। लिस्ट मैं फंक्शन यूज किया है लेन बी। अब जगह करेगा, ये सबकी लेंथ निकाल के देगा। फिर मैंने किया प्रिंट लेंथ, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो वेरिएबल का नाम है वही लिख दिया मैंने प्रिंट करके। अच्छा, आउटपुट क्या आएगा, तो आप गिनो भारत में कितने वर्ड है, भारत में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। कॉमा एलेक्स में कितने वर्ड है, 1 2 3 4, 4 आ गया। कृष्णा में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। तो ये इसका आउटपुट आएगा। आपको वो मैप फंक्शन समझ में आ गया होगा। हम ना मैप फंक्शन की हेल्प से कोई भी एक अपना बनाए खुद का फंक्शन पूरी लिस्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई से फंक्शन टू एवरी एलिमेंट इन अ लिस्ट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब फिर करेंगे हम यूज फिल्टर का। फिल्टर का करेगा, जो RO वाला फिल्टर है, हाँ दोस्तों, जो RO वाला फिल्टर है, जो RO है वो पानी फिल्टर करता है। मतलब कि इसमें वो होती है ना डस्ट पार्टिकल वगैरह, गंदगी वगैरह, तो वो तो अटक जाती है इसके अंदर ही। वाटर ना प्योर, वो आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही फिल्टर यूज करेगा ये इसमें। इसमें करेगा क्या, हम एक फंक्शन को लगाएंगे पूरी लिस्ट में, और उसमें जो फंक्शन को फॉलो कर रहा होगा, जो ट्रू वैल्यू होगी, सिर्फ वही आउटपुट में आएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, फिल्टर करता क्या है, कीप ओनली वन एलिमेंट डेट सेटिस्फाई आ कंडीशन। ये सिर्फ वही एलिमेंट को आउटपुट में देगा जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नम नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जैसे लिस्ट है, इसमें मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक। लिस्ट का नाम है नम। अब हमें चाहिए कि जो जो इसमें से इवन नंबर है ना, वही वही वापस से बाहर निकले, वही आउटपुट में आने चाहिए।
इसलिए मैंने क्या किया, इवन लिखा है, वेरिएबल का नाम है जी इवन। मैं कुछ और भी लिख सकता नाम, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इवन लिख दिया था, ठीक है। इवन इक्वल लिस्ट, यानी कि आउटपुट में लिस्ट चाहिए तो दोस्तों लिस्ट बनेगी, ठीक। उसके बाद देखो दोस्तों फिल्टर, फिल्टर यूज़ कर रहे हैं हम। लैम्डा, लैम्डा में आपको समझाया था ना, वन लाइन फंक्शन होता है, ठीक है ना, शॉर्ट एक्सप्रेशन में काम आता है, ठीक है। इसकी मैं ना लैम्डा की अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, आप उसको भी देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जानिए लैम्डा एक वन लाइन फंक्शन होता है, ठीक है ना, छोटे मोटे काम करने में बहुत अच्छा काम करता है ये। अच्छा, फिर मैंने किया एक्स, एक्स कहाँ पे का वेरिएबल एक, ठीक है ना। तो दोस्तों उसका मैंने किया, उसके बाद एक्स मॉडुलस टू, यानी कि यहाँ पे जो हर एलिमेंट है ना उसका करेंगे 2 से डिवाइड, और जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा वही हमारा प्रिंट होगा, ठीक। अच्छा, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा के नम लिखा है, नम यानी कि लिस्ट, लिस्ट का नाम जहाँ से हम ले रहे हैं नंबर, ठीक है। तो देखो दोस्तों पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 है ना यहाँ पे, पहले एक्स की वैल्यू 1 होगी, 1 का डिवाइड करो 2 से, तो भाई रिमाइंडर तो वो आएगा ही नहीं, 0 तो आएगा नहीं रिमाइंडर, यानी कि 1 प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब 2 करो 2 से, मैं यहाँ पे हरी पेन से लिख देता हूँ, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ठीक। यानी कि पहले 1 हमने 1 मॉडुलस 2 करा, जो कि 0 के बराबर तो है ही नहीं, ठीक। अब हम करेंगे 2 मॉडुलस 2, जे बराबर करता है 0 के, ठीक है दोस्तों। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा, 2, ठीक। तो मॉडुलस होता क्या है, मैंने आपको पहले बहुत समझाया है, मतलब कि रिमाइंडर, ऐसे ही 1 डिवाइड किया, सॉरी 2 डिवाइड किया 1 से, तो कटेगा नहीं, तो जी 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 तो है नहीं है, रिमाइंडर तो है ही 1, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे मैं 1 नहीं लिखा आउटपुट में। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू 2 है, तो 2 मॉडुलस 2 करेंगे, तो 2 बन जा 2, रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया है, 0 यहाँ पे लिखा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 पे ही तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसलिए आउटपुट यहाँ 2 आ गया, ठीक। ऐसे हम 3 के लिए करेंगे, 3 के लिए क्या करेंगे 2, तो 2 बन जा 2, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर 1 है, 0 तो है नहीं, तो 3 आउटपुट में आएगा, जी नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉलो कर ही नहीं रहा है। अच्छा, ठीक वैसे ही हम करेंगे 4 के लिए, तो 2 और ये 4 किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो इससे आउटपुट में आएगा 4। ठीक वैसे ही लिस्ट में अगला एलिमेंट कौन सा, 5 के लिए करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1, 1 ही तो आया रिमाइंडर, 0 तो आया नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो ये आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। अब 6 कलर करेंगे, जो लिस्ट के एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट को चेक करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। 2 और ये 6, 2 3 या 6, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये आउटपुट में आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो फिल्टर करता क्या है, कीप ओनली 1 एलिमेंट डेट सेटिस्फाई ए कंडीशन, ये केवल वही एलिमेंट को रखेगा आउटपुट में जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो दोस्तों, इसमें देखो इवन में कौन से हैं 2 4 6, तो आउटपुट में भी 2 4 6 ही आएगा, ठीक है। हमने कंडीशन भी यही दी थी ना, कंडीशन हमारी यही थी कि जो एलिमेंट एक्स 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे, वही एलिमेंट प्रिंट हो, वही हो गए प्रिंट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखेंगे हम अगला एग्जाम्पल इसी का। हमने लिए एक और लिस्ट जिसका नाम है ए, इसके अंदर लिखा है मैंने भारत 98 LX 23, ठीक है। मैं फिर से यूज़ करूँगा किसका, फिल्टर का यूज़ करूँगा। तो मैंने लिया वेरिएबल जिसका नाम है STR, अब मैंने करा है लिस्ट, यानी कि आउटपुट में चाहिए लिस्ट, लिस्ट आ गई। अच्छा, फिल्टर, यानी हम फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे, लैम्डा एक्स, आपको समझ गए होंगे ये क्या होता है, 1 लाइन फंक्शन होता है। लैम्डा क्या होता है, 1 लाइन फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 लाइन फंक्शन, ठीक है दोस्तों। राइटिंग थोड़ी ख़राब है पर सही है, समझ में आ ही जाएगी यार, इतना भी नोटिंग में करो अब। चलो ठीक। अच्छा दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसमें एक खासियत मैंने लिखा है आगे, इज इंस्टेंस एक्स कॉमा STR, मतलब कि अब ये करेगा क्या, ये चेक करेगा, इज इंस्टेंस लिखा है ना, यानी कि जो एवरी एलिमेंट है, ठीक है ना, वो स्ट्रिंग है या नहीं है। जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
ये बताएगा कि एवरी एलिमेंट स्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है ना। और देखो दोस्तों यहाँ मैं कॉमा लगा के ना लिस्ट का नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है ये खत्म हुआ, फिर कॉमा लगाया, फिर लिस्ट का नाम। ऊपर पे देखो दोस्तों जो फंक्शन लिखा था, फंक्शन खत्म हो गया, यहाँ कॉमा लगाया, फिर लिस्ट का नाम क्या है, जहाँ से आप एलिमेंट उठा रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। तो वही तो है। तो यहाँ पे आपको पता चल गई होगी इज इंस्टेंस एक्स कॉमा str, मतलब कि जो एक्स है क्या वो स्ट्रिंग है, ठीक है दोस्तों। आप ये यहाँ पे जो लिखा है str, ये str और ये str अलग अलग है। यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम लेता हूँ मैं ए बी, नाम दे दिया मैंने इसका। तो यहाँ पे प्रिंट मुझे ए बी करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ठीक है, अच्छा तो देखो दोस्तों होगा क्या, इज इंस्टेंस एक्स कॉमा str, मतलब कि एक्स यानी कि हर एक एलिमेंट, ठीक है ना। एक्स पहले भारत पे आएगा, फिर एक्स 98 पे आएगा, फिर एक्स आएगा LX पे, फिर एक्स जाएगा 23 पे। तो पहले एक्स जाएगा भारत पे, तो यहाँ पे लिखा है इंस्टेंस एक्स कॉमा str, भारत जो है वो स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग तो लिखा ही है, तो आउटपुट में आएगा भारत, ठीक है। उसके बाद अब एक्स जाएगा 98 पे, 98 क्या स्ट्रिंग है, नहीं है, तो ये आउटपुट में नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। फिर जो एक्स जाएगा LX पे, ठीक है, तो LX क्या जो स्ट्रिंग है, तो जो LX आएगा। उसके बाद आएगा S23 पे, तो 23 क्या स्ट्रिंग है, नहीं है, तो जो यहाँ पे बंद हो जाएगी, पूरी लिस्ट हमारी पूरी हो गई। तो आपको समझ आई होगी एक्स यहाँ पे है क्या, एक्स एस है क्या, लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट है ना एक्स ही है, ठीक। अच्छा अब देखो दोस्तों, ये तो हमारे दो फंक्शन हो गए, मैप फिल्टर, ठीक। अब एक और फंक्शन जिसका नाम है जिप। पेंट की जिप है ये, नहीं पेंट पे जिप नहीं बेटा, उसे बंद कर रखा करो। अच्छा अब देखो दोस्तों, जिप करता क्या है, कंबाइन मल्टीपल लिस्ट एलिमेंट बाय एलिमेंट। जो अलग अलग लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट जोड़ लेता है। जैसे मैंने देखो लिस्ट बनाई है नेम, जिसके अंदर लिखा है मैंने भारत, LX, कृष्णा। दूसरी लिस्ट है मार्क्स, जिसके अंदर लिखा है मैंने 90, 85, 88, ठीक है दोस्तों। अब मैं ले गया फंक्शन लिस्ट, यानी आउटपुट में जाएगी लिस्ट, ठीक है। अब मैं लाया जिप फंक्शन, इसके अंदर लिखा है नेम और मार्क्स। जी करता क्या है, इन दोनों कॉलम बना देगा ऐसे करके, ये भारत, उसके बाद से 90, ठीक। फिर कॉमा लगाओ, फिर जो यहाँ पे बनाएगा LX, उसके बाद 85, ये ना सबके पेयर बना देंगे, पेयर भाई। जे है भाई बिचौलिया, जे करते हैं शादी कराता है लोग, ये जे देख लो सबके इसने पेयर बना दिए, इसने सबकी शादी करा दी। तो जिप जिप करता क्या है, कंबाइन मल्टीपल लिस्ट एलिमेंट बाय एलिमेंट, हर लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट जोड़ देता है। तो भारत को इसने 90 जोड़ दिया, LX को 85 से जोड़ दिया, कृष्णा को 88 से जोड़ दिया। जो जे काम कौन करता है, जिप करता है, ठीक। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर नेम कॉमा मार्क्स, यानी कि जो हमारी वेरिएबल का नाम है नेम मार्क्स वो लिख दिए, फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन जिप। जिप के अंदर फिर हमने लिखा है नेम और मार्क्स, ठीक है ना। फिर से एलिमेंट जोड़ देगा, कैसे जोड़ेगा, प्रिंट नेम, तो नेम क्या भारत, भारत। उसका देखो दोस्तों यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये वाला ऐसा बना एरो का, तो ऐसे ही बनने आएगा। उसका मार्क्स 90 पहले 90, उसके बाद दूसरा नाम क्या है, LX, तो दोस्तों LX, फिर ये आया ऐसे करके। अच्छा दोस्तों अब मार्क्स 85 LX के 85। अब दोस्तों कृष्णा, अच्छा दोस्तों अब ये कृष्णा पे क्या 88, तो दोस्तों 88। अब आपको समझ में आया ये करके आया, एक पेयर में बनाना है लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको जिप फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नया फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है इनुमेरेट, ठीक है दोस्तों। ये करता क्या है, इट रिटर्न बोथ द इंडेक्स एंड द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना, वाइल लूपिंग ओवर अ लिस्ट। अब देखो करेगा क्या जी,
लिस्ट बनाई मैंने ए नाम की, वो नेम नाम की, जिसके अंदर लिखा है मैंने भारत एलेक्स कृष्णा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने किया फॉर आई कॉमा नेम इन इनूमरेट, और उसमें ब्रैकेट में लिखा नेम यानी लिस्ट का नाम। फिर किया मैंने प्रिंट आई कॉमा नेम। तो दोस्तों करेगा क्या, लिस्ट एलिमेंट है ना, इनकी जो इंडेक्स वैल्यू तो आपको पता ही है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक, तो जो उन्हीं वैल्यू को नाम के साथ लिख देगा। जैसे प्रिंट आई कॉमा नेम लिखा है ना, तो 0 पे क्या आएगा, भारत। ए पे क्या है, एलेक्स। 2 पे क्या है, कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया है, जो लिस्ट के एलिमेंट है ना, उनको उनकी इंडेक्स वैल्यू साथ लिख दिया है। तो दोस्तों बात आती है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, नहीं, आपकी मर्जी, वहाँ से स्टार्ट कराओ आप। जैसे कि मान लेते हो आप ही हो, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आई कॉमा नेम, नेम क्या है, लिस्ट का नाम। ठीक, इन इनूमरेट फंक्शन का नाम, कॉमा वो सॉरी ब्रैकेट, ब्रैकेट में उन्होंने क्या किया है, लिस्ट, लिस्ट का नाम नेम, कॉमा स्टार्ट इक्वल 1। और जब 1 से स्टार्ट करेगा, फिर किया मैंने प्रिंट आई कॉमा नेम। अब देखो दोस्तों, प्रिंट आई, आई की वैल्यू स्टार्ट क्या 1 से है, तो 1, 1 पे क्या है, भारत, तो भारत। वैसे बाहर नंबर 1 पे हमेशा रहता ही है। ठीक, अच्छा नंबर 2 पे क्या है, एलेक्स। स्टार्टिंग पॉइंट 1 है ना, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे हम। 3 पे क्या है, कृष्णा। तो दोस्तों ऐसे करके हम इनूमरेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमारा आउटपुट आ गया। देखो आउटपुट आएगा तो ऐसे ही, पर इसमें मिस्टेक एक आपने पहचानी। ये देखो मैंने क्या किया है, फॉर आई नेम इन इनूमरेट नेम। जी यहाँ पे जो नेम है ना, ये चेंज होगा। जो यहाँ पे नेम लिखा है ना, गलत है, यहाँ पे आएगा नेम्स। ठीक है, एस, और फिर यहाँ पे भी हम लगाएंगे अब ये सही आएगा। ठीक, ठीक ऐसा ही इसमें होगा, यहाँ पे ना नेम्स आएगा। अब हम लोग एकदम करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा आपको पता है, देखो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, आज़ाद है। ठीक, ये दोनों चीज इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ पे आई लिखा है तो 012 ये तो आई हो जाएगा, और जो नेम है ना, भारत एलेक्स कृष्णा, ये नेम हो जाएगा। ठीक है ना, हम जे लेके इसमें से रहे हैं, जे हम ले रहे हैं इस पूरे में से, नेम्स में से। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे ना एस लगाना भूल गया था, इस चक्कर में आउटपुट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना, जी फंक्शन, इनूमरेट फंक्शन। ठीक, अच्छा और बताया था मैंने आपको भी मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो जो मैंने आपको नोटबुक पे समझाया था, मैंने वही अपनी स्क्रीन पे लिख दिया है। ठीक, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखो दोस्तों, जी वही आउटपुट है ना जो मैंने आपको नोटबुक पे ऊपर समझाया था। अब आपके समझ में आया? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको ना डीपली पॉइंट टू पॉइंट कोई नहीं समझाता, लेकिन मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो अब मैं चलता हूं। हर हर महादेव।